क्या टाइप बताए थे आपको? औसत चाल बता रहे थे। लेक्चर 2 से बताना है आज ना, सब क्लियर है सर। सेट प्रैक्टिस कब आएगा? ग्रुप डी का एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा सर। आपको पता है, मुझे पता नहीं है। ग्रुप डी के एग्जाम का नोटिफिकेशन तो आने दीजिए, आपका डेली सेट डेली सॉल्यूशन करवा देंगे। आप एग्जाम का ये तो आने दीजिए, डेली सेट और डेली सॉल्यूशन करवा देंगे। और पहली बात तो आपके बैच में ही 10 सेट हम लगवाएंगे। टाइप 4 का नेचर 2 होना है, यहां तक कल बता दिए थे। कल यहां तक आपको बता दिया गया था। नेचर 2 ये है, देखिए ये बहुत आसान है। ये लिखा है बिना अवरोध के कार की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और अवरोध के कारण यात्रा की औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कितने मिनट प्रति घंटा कार रुकती है? कितने मिनट प्रति घंटा कार रुकती है? कार कितना मिनट प्रति घंटा रुकती है वो आपसे पूछ रहा है। ये देखिए, कितने मिनट प्रति घंटा कार आपका रुकती है, आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत आसान तरीका है। यानी अगर कार बिना स्टॉपेज के चलता, कोई स्टॉपेज नहीं, तो कार का स्पीड होता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अवरोध के कारण यात्रा की गति, औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। लेकिन अवरोध के कारण कार का औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कितने मिनट प्रति घंटा कार रुकती है वो आपको बताना है। यानी अगर बिना रुके कार का स्पीड देखें तो 1 घंटा में 48 किलोमीटर जाती है, लेकिन रुकने पर स्टॉपेज के कारण वही स्पीड 42 हो जाती है। तो 1 घंटा में कितने मिनट के लिए रुकती है ये पूछना है। जैसे मान लिया जाए, इसको हम ऐसे समझे कि आप डेरा लेके रहते हैं, डेरा लेके रह रहे हैं, और डेरा में एक दिन आपको बहुत सारे दोस्त आए, सिर्फ फोन करके बोले कि आज थोड़ा सा पार्टी चलेगा, तुम रोटी पहले से बना के रखना। तो आप अपना स्पीड देखे कि हर घंटा में हम 48 रोटी बना लेते हैं। 1 घंटा में मैं 48 रोटी बना पा रहा हूं। लेकिन एक मित्र उसमें से था जो पहले आ गया, और पहले आ जाने के कारण वो गप में आपको बजा लिया, और गप में बजा लेने के कारण आप 1 घंटा में 42 रोटी ही बना पाए। यानी आप अगर वो दोस्त नहीं आता तो एक दिन 1 घंटा में 48 रोटी बनाते, लेकिन दोस्त आने के कारण 42 रोटी बना पाए। यानी वो दोस्त आपको 6 रोटी बाधित कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। 6 रोटी का स्टॉपेज कर दिया, कितना पर? 48 रोटी पर। यानी 1/8 का डिस्टर्बेंस किया। और इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर देंगे। परसेंटेज बोलता है तो 100 से गुना करते हैं, तो 4 दूना 8, अब 15 चौका 60, यानी 7.5 मिनट प्रति घंटा उसने आपको रोका। यानी 1 घंटा में 7 मिनट, यानी 7.5 मिनट, 7 मिनट 30 सेकंड भी बोल सकते हैं। 1 घंटा में 7 मिनट 30 सेकंड आपको काम करने से डिस्टर्ब कर दिया, यानी रोक दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा 7.5 मिनट। सिंपल तरीका से ऐसे ही बनाना है, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट। अगर इसका रूल लिखेंगे तो रूल आपका इसका होता क्या है? बिना रुके माइनस रुके चाल, अब बटा बिना रुके चाल, बटा बिना रुके चाल, और मिनट में बदलने बोलेगा तो 60 से गुना करेंगे, प्रतिशत में बदलने बोलेगा तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है? आशुतोष, प्रदुमन, दीपक, इन बच्चों के आंसर भी आ चुके थे। चलिए दूसरा बनाइएगा। देखिए, बिना अवरोध के यानी बिना रुकावट के एक ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है। 63 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड, और अवरोध के साथ ट्रेन की वही दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी रुकने के कारण वही ट्रेन का स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यानी रुकने पर, बिना रुके स्पीड 63 है और रुकने पर 56 होता है, तो औसत के अनुसार कितना मिनट प्रति घंटा ट्रेन रुकती है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका बिना रुके चलता तो 63, रुकने के कारण 56, यानी कितना का डिस्टर्बेंस हुआ? तो आप कह सकते हैं 3 और 4 7 का डिस्टर्बेंस, 7 का डिस्टर्बेंस हो गया। 7 का डिस्टर्बेंस 63 में, और प्रतिशत नहीं बदलना है, मिनट में बदलना है, तो 60 से गुना कर दें। तो 9 7 63, 3 3 9, 20 3 60, यानी 6.2/3 मिनट। लेकिन यहां सेकंड तक ले जाना है, तो 6 मिनट और 2/3 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 6 मिनट 40 सेकंड। वो गाड़ी हर मिनट रुकता है।
हर घंटा रुकता है, हर घंटा 6 मिनट 40 सेकंड वह स्टॉप हो जाता है। प्रीतम राज, कुमार रुपेश, रश्मि कुमारी, आदर्श सक्सेना, इन बच्चों के सही सही आंसर है। और भी बच्चे का आंसर आ रहा है, आकाश कुमार है। चलिए इसको बनाइएगा। एक ट्रेन बिना अवरोध के 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है, यानी आपका चाहे धर्मेंद्र कुमार भी आंसर दे रहे हैं। एक ट्रेन बिना अवरोध के 60 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, बिना अवरोध के, लेकिन अवरोध के साथ उसका स्पीड 45 हो जाता है। अवरोध के साथ उसका स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो 300 किलोमीटर के मार्ग में अवरोध द्वारा कितना समय लेगा, यानी 300 किलोमीटर की दूरी में अब अवरोध द्वारा कितना समय लिया गया, यानी 300 किलोमीटर दूरी जाने में वह कितना मिनट रुका है, वो पूछा है। तो सबसे पहले देखिए, अगर वो 60 से जाता है और 45 के स्पीड से जाता है, तो उसका जो आपका रुकने का टाइमिंग है 15 है, 15 रुक जाता है, 15 रुकता है 60 में। अब प्रतिशत के मिनट में बदलने के लिए 60 से, यानी हर घंटा वो 15 मिनट के लिए रुकती है, हर घंटा 15 मिनट के लिए रुकती है। और वो 300 किलोमीटर जाना है उसको, तो 300 किलोमीटर जाएगा तो आप सोचिए 60 के स्पीड से जाएगा तो 5 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। और 5 घंटा में ये शुरुआत चलेगा और 1 घंटा के बाद 15 मिनट रुकेगा, दूसरा घंटा में, तीसरा घंटा में फिर 15 मिनट रुकेगा, आपका चौथा घंटा में फिर 15 मिनट रुकेगा, और 5वां घंटा में फिर 15 मिनट रुकेगा। एक ट्रेन बिना अवरोध के 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है और अवरोध के साथ 45 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। 300 किलोमीटर के मार्ग में अवरोध द्वारा कितना समय लिया जाता है? ये दूसरा चीज पूछ रहा है। 300 किलोमीटर का दूरी अवरोध के कारण जाएगा तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 20/3 के मतलब आपका 3 छक 18, 6.2/3 घंटा। 6.2/3 घंटा के मतलब हो गया आपका 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट। और ये आपका 1 2 पहला घंटा यहां से शुरुआत किया और 1 घंटा के बाद 15 मिनट रुका, फिर 15 मिनट रुका, फिर 15 मिनट रुका, फिर 15 मिनट रुका, और फिर यहां 15 मिनट रुकेगा। और यहां जाने पर वो फिर जो है ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा के बाद फिर चलना है उसको, तो 15 मिनट फिर रुकेगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 15 छक 90 मिनट में वो तय करेगा। तो 90 मिनट के मतलब हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई? ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, व्हाट इज द टेकन फॉर अ स्टॉपेज ऑन ए रूट ऑफ 300 किलोमीटर? अंग्रेजी में तो और छूटा हुआ है। ए ट्रेन विदाउट अ स्टॉपेज ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द स्टॉपेज ऑन ए रूट ऑफ 300 किलोमीटर? एक ट्रेन बिना अवरोध के 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है और अवरोध के साथ 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। 300 किलोमीटर के मार्ग में अवरोध द्वारा कितना समय लिया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन में एक भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा देखिए, 300 किलोमीटर अगर बिना अवरोध के जाएगा तो आपका 5 घंटा लगेगा, और 300 किलोमीटर अगर अवरोध के साथ जाएगा तो ये और अवरोध के साथ जाएगा तो 15 तिया 45, 15 दूना 30, 6.2/3 घंटा, यानी 6 घंटा 40 मिनट। तो ये पूछना चाहता है मार्ग में अवरोध द्वारा कितना समय लिया। क्वेश्चन कुछ और पूछा है, इसका अंग्रेजी छूटा हुआ है और हिंदी सही है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेन बिना रुके जाएगा तो 60 के स्पीड से जाएगा, तो 300 किलोमीटर की दूरी आपका 60 के स्पीड से जाएगा तो 5 घंटा लेगा, लेकिन अवरोध के साथ 45 के स्पीड जाएगा तो 300 का दूरी 45 के स्पीड से जाएगा तो 6.2/3 घंटा लग गया, 6 घंटा 40 मिनट। अब कह रहा है 300 किलोमीटर के मार्ग में अवरोध द्वारा कितना समय लिया। तो आप मुझे ये बताइए कि रुकने के कारण 6 घंटा 40 मिनट लगा, अब बिना रुके जाता तो 5 ही घंटा लगता। तो आप मुझे बताइए कितना घंटा गाड़ी रुका है। तो 6 घंटा 40 मिनट में आपका 5 घंटा नहीं रुकता तो जाता, यानी रुका होगा 1 घंटा और 40 मिनट, रुका होगा 1 घंटा और कितना 40 मिनट। सवाल ये पूछा था कि टोटल कितना घंटा रुका है, तो 1 घंटा 40 मिनट होगा।
ठीक है। बनाए इसको। चलिए इसको बनाइए। विरामों को छोड़ दिया जाए, विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस का स्पीड 80 और विरामों को मिला दिया जाए तो बस का स्पीड 60, तो बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? विरामों को छोड़ दिया जाए तो 80, अब विराम को ले लिया जाए तो 60, तो ये पूछा बस प्रति घंटा कितना मिनट रुका, तो कितना मिनट रुका? 20 रुका। 20 रुका 80 पे और मिनट में बदलना है 60 से गुना कर दीजिए। 20 चौका 80, अब 15 चौका 60, यानी हर घंटा 15 मिनट के लिए रुकती है। हर घंटा कितना मिनट के लिए रुकती है? 15 मिनट के लिए रुक जाती है वो। हर घंटा कितना मिनट के लिए रुकती है? 15 मिनट के लिए रुकती है। बीस मिनट कैसे आएगा? 20 चौका 80, 15 चौका 60, 15 मिनट आएगा। यहां देखिए, एक कार 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 64 के स्पीड से जा रहा है, लेकिन वह हर आधे घंटे में कितने मिनट का ठहराव ले जिससे उसकी औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यानी हर घंटा में नहीं, हर आधा घंटा में बोला है, तो पहले आप घंटा निकाल लीजिए। 64 से 48 होगा कब? जब इसका हर घंटा कितना मिनट हर घंटा कितना स्पीड रोकेगा, हर घंटा रुकेगा कितना, तो 48 में दो जोड़ेंगे तो 50 और 50 और आपका 10 60 यानी 16 मिनट रुका है। 16 का स्पीड रुका है, 16 का डिस्टर्बेंस हुआ 64 पर, मिनट के लिए 60 से गुना, तो 16 चौका 64, अब 15 चौका 60, तो 15 मिनट हर घंटा में, हर घंटा में 15 मिनट, तो हर आधा घंटा में कितना? 7.5 मिनट। एक घंटा में 15 मिनट, तो आधा घंटा में 7.5 मिनट। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सर टाइप 4 के आगे भी पीडीएफ लगवा दीजिए। बिल्कुल लगवा देंगे, लेकिन कल लगवाएंगे। आगे देखिए, एक बस की औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह प्रति घंटा 20 मिनट का ठहराव ले तो अब उसकी औसत चाल क्या होगी? अब सवाल उल्टा है। एक बस की औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह प्रति घंटा 20 मिनट का ठहराव लेता है, तो अब उसका औसत चाल निकालिए क्या होगा। जल्दी से इसको बनाइए आप लोग। देखिए ऐसे बन जाएगा। पहले जो टाइम लगता था, पहले जो टाइम लगता था वो लगता था 1 घंटा यानी 60 मिनट। अब जो टाइम लेगा 20 मिनट रुक जाएगा, तो 20 मिनट रुक जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा। पहले 60 मिनट में 54 किलोमीटर जाता था, अब वह प्रति घंटा 20 मिनट का ठहराव लेगा, यानी उस दूरी को चलने में 80 मिनट ले लेगा, तो इसका जो चाल का रेशियो हो जाएगा आपका 4:3। नहीं ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा। देखिए बस का स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर बस का स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और हर घंटा 20 मिनट रुकता है, तो 20 मिनट रुकने के मतलब है उसका स्पीड जो हो गया 1/3 का कमी होगा, 1/3 का कमी होगा, तो 54 का 1/3 कमी होगा, यानी 18 की कमी होगा। तो 54 में से 18 का स्पीड घट जाएगा, तो 54 में से 18 का स्पीड घट जाएगा, तो 14 में से 8 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा 3, इसका स्पीड हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर पहले का स्पीड 54 रहेगा और अब का स्पीड आपका 36 रहेगा, आपका स्पीड 36 रहेगा, तो देखिए कितना का स्टॉपेज हुआ, कितना का स्टॉपेज हुआ, तो आप कहेंगे 18 का स्टॉपेज हुआ। तो 18 का स्टॉपेज किस पे हुआ? 54 पर। अब मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, तो 18 तिया 54 और 20 तिया 60, यानी 20 मिनट प्रति घंटा रुका। आप उल्टा क्रॉस करके चेक भी आपको करके दिखा दिए। तो सवाल उल्टा सीधा दोनों तरफ से पूछ सकता है। बाई ऑप्शन से तो कोई भी बना ही लेगा, लेकिन बाई ऑप्शन से बनाने के मतलब चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो वो आपका तब होता है जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबा जाए। लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन आसानी से हो रहा है तो फिर उसको उतना लंबा खींचने से क्या मतलब है, आप ही बताइए। बाई ऑप्शन से बनाने का, बाई ऑप्शन से आदमी कब बनाता है? बाई ऑप्शन से आदमी तभी बनाता है जब आपका कैलकुलेशन से बनाने पर बहुत लॉन्ग जा रहा है।
इससे अच्छा लॉजिक क्या होगा? इससे अच्छा लॉजिक क्या हो सकता है कि 20 मिनट रुकेगा 1 घंटा में, यानी 20 मिनट रुकेगा यानी 1/3 का स्टॉपेज होगा। तो एक इसको ऐसे कह सकते हैं कि 20 मिनट 1 घंटा में रुकता है, 20 मिनट 1 घंटा में रुकता है, यानी 1/3 इसका स्पीड हो जाएगा। तो 1/3 होने के मतलब 1 घटेगा 3 में तो 54 का 2/3 बचेगा, तो 54 का 2/3 के मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा सोच सकते हैं। और क्या होगा इसमें लॉजिक? अब इससे आसान लॉजिक क्या होगा इसमें, आप ही बताइए। इसमें कहां कुछ किया? 20 वह प्रति घंटा 20 मिनट रुका, तब 20 मिनट रुका यानी 20 मिनट रुका 1 घंटा में, यानी 1/3 रुका। अगर 1/3 रुका मतलब आपका पहले का स्पीड आपका इतना रहेगा, तो इतना रुका यानी चलेगा 2 के स्पीड से, चलेगा 2 के स्पीड से। यहां देखिए पहले का स्पीड 54 था, तो 54 लाने के लिए 18 से गुना, तो यहां भी 18 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब क्या लॉजिक करिएगा? इसको बनाइए। एक कार की औसत चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह प्रति घंटा कितना रुके जिससे औसत चाल में 20% की कमी हो? औसत चाल में 20% की कमी हो, जल्दी से इसको बनाइए। सिंपल है, देखिए एक कार की औसत चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह हर घंटा कितना रुके जिससे उसका औसत चाल में 20% की कमी हो? 20% की कमी का मतलब अगर उसका चाल पहले से 100 है तो अब चाल उसका 80 हो जाए। 80 होने का मतलब टाइम इसका उल्टा होगा, यानी टाइम इसका 4:5 होगा। 4:5 यानी ये जो टाइमिंग 4 लेता था अब टाइमिंग 5 लेगा, यानी एक टाइमिंग ज्यादा रुकेगा। सॉरी, इतना लंबा करने का क्या जरूरत है? यहां देखिए 20% की कमी करने के मतलब 1/5 की कमी। औसत चाल में 1/5 की कमी। अगर औसत चाल में 1/5 की कमी किया है यानी आपका इसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुना कर दीजिए, ये आपका 12 मिनट प्रति घंटा। सिंपल, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। जब प्रतिशत दिया हुआ है ये है तो बाकी निश्चित राशि का कोई आवश्यकता नहीं। चाल में 20% की कमी किया, चाल में 20% कमी का मतलब क्या होता है? 1/5 की कमी। अगर 1/5 की कमी किया तो टाइम भी 1/5। अगर चाल घटाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा, तो कितना टाइम में रुकेगा? तो 1/5 की कमी मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना 12 मिनट प्रति घंटा वो रुकना स्टार्ट कर देगा। या तो आप ऐसे कह सकते हैं 72 को छोड़ दीजिए, 72 को छोड़ दीजिए, इसको ऐसे करिए। पहले का चाल आपका 100, पहले का चाल 100, अब 20% कमी करेगा तो वर्तमान में चाल 80, तो कितना रुका? 20 रुका। 20 रुका किस में? 100 में, और घंटा में बदलने के लिए 60 से, तो 20 × 100, 15 × 4 = 60, 15 मिनट प्रति घंटा रुका आपका। सॉरी, 5 से भागा देंगे तो 12 × 5 = 60, 12 मिनट प्रति घंटा रुका। ऐसे कर सकते हैं। अगर कहेंगे इसका यूज काहे नहीं किए, तो 72 का 100% और 72 का फिर 80% चाल हो जाएगा। 72 कट के फिर रेशियो वही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको बनाइए। यहां देखिए एक मोटर बाइक की औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। हर घंटे रुकने के कारण उसकी औसत चाल में 1/9 की कमी आ जाती है। ये रेशियो दिया है तो निश्चित राशि का कोई मतलब नहीं। पहले का चाल अगर 9 है तो वर्तमान का चाल 1 कम जाएगा, तो 1 कम जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो कितना रुका? 1 रुका कितना में? 9 में। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, 3 × 9 = 20 × 60, तो हो जाएगा 6.2/3 मिनट प्रति घंटा। तो 6.2/3 मिनट के मतलब हो गया 6.40 मिनट, क्योंकि 6 मिनट हो गया और 2/3 को आप 60 से गुना करेंगे तो 6 मिनट 40 सेकंड होगा। चलिए इसको बनाइए। एक वाहन की औसत चाल 96 किलोमीटर प्रति घंटा है।
वह प्रति घंटा कितना रुके, वह प्रति घंटा कितना रुके जिससे इसके औसत चाल में 12.5% की कमी हो। निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी पहले से चाल 8 हो तो अब घट के चाल 7 हो जाए तो कितना रुकेगा, 8 रुकेगा। मिनट में पूछा है तो 60 से गुना कर देंगे। 4 दूना 8, 15 चौका 60, यानी 7.5 मिनट प्रति घंटा। ऑप्शन बी हो गया। अब जो है इसी में नेचर 3 सीखेंगे। नेचर 3, नेचर 3 सीखिए। एक ट्रेन प्रत्येक 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकता है, यानी हर 60 किलोमीटर चलेगा तो 3 मिनट तक रुकेगा और उसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और लिखा है 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। कह रहा है कि एक ट्रेन प्रत्येक 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकता है, यानी हर 60 किलोमीटर चलेगा तो 3 मिनट रुकेगा। उसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन 480 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए बिना रुके टोटल समय कितना लगेगा। बिना रुके समय निकालिए तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अगर आपका दूरी 480 किलोमीटर है और ट्रेन का स्पीड 80 है, ट्रेन का स्पीड कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो जो है 6 घंटा तक आपका 6 घंटा में पहुंच जाएगा। अगर कोई स्टॉपेज नहीं रहता, तब कोई स्टॉपेज नहीं रहता तो 6 घंटा में पहुंच जाता। लेकिन कंडीशन यह है कि हर 60 किलोमीटर चलने पर 3 मिनट रुकेगा वो। तो आप देखिए 480 किलोमीटर में आपका 60 किलोमीटर कै बार आया, तो आप कहेंगे 8 बार आया। यानी शुरुआत में स्टार्ट किया, यहां पर स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद वो पहले 60 किलोमीटर गया और यहां पर इसका पहला स्टॉपेज आया। फिर 60 किलोमीटर चला, फिर इसका दूसरा स्टॉपेज आया और फिर 60 किलोमीटर चला, फिर इसका तीसरा स्टॉपेज आया। फिर 60 किलोमीटर चला, फिर इसका चौथा स्टॉपेज आया। फिर 60 किलोमीटर चला, फिर इसका 5वां स्टॉपेज आया। फिर 60 किलोमीटर चला, 6ठा स्टॉपेज आया। फिर 60 किलोमीटर चला, 7वां स्टॉपेज आया। लेकिन अगला बार 7 किलोमीटर चलेगा तो 8वां स्टॉपेज नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। अब रुकने का उसका क्या जरूरत है, तो पहुंच गया तो हमेशा के लिए रुक जाएगा। 60 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6 48 480। तो देखिए यहां से शुरुआत किया, एक स्टॉपेज 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां स्टॉपेज नहीं लेगा, वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो उसको टोटल स्टॉपेज कितना हो गया 7 स्टॉपेज। तो हर स्टॉपेज पे वो 3 मिनट का रुकेगा, तो 7 स्टॉपेज में 21 मिनट रुकेगा। यानी उसका टोटल टाइम लग जाएगा 6 घंटा जाने में, 21 मिनट स्टॉपेज में। 6 घंटा 21 मिनट में वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। लेकिन इतना आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। आपका इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है वो समझाते हैं। लेकिन अगर ये 480 की जगह आपका थोड़ा सा और ज्यादा रहता तो एक स्टॉपेज और हो जाता। अगर मान लिया जाए इसके बाद भी इसको जाना रहता तो यहां पर रुक के जाता, चाहे 1 किलोमीटर और जाना होता तो यहां पर रुक के जाता, लेकिन वहां पर नहीं रुका क्योंकि वहां पर डायरेक्ट वो पहुंच गया था। तो स्टॉपेज की संख्या एक कम होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप बिना रुके टोटल समय निकाल देंगे। बिना रुके टोटल समय, तो बिना रुके टोटल समय निकालेंगे कैसे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 480 किलोमीटर का दूरी अगर 80 के स्पीड से चलता तो 6 घंटा में पहुंच जाता बिना स्टॉपेज के। लेकिन अगर स्टॉपेज में जाएंगे कि कितना स्टॉपेज हुआ है, तो आपका 480 किलोमीटर में हर 60 पर रुकना है इसको, तो 60 जो आएगा वो 8 बार आएगा। तो 8 बार आएगा तो स्टॉपेज एक कम ही बार होगा, क्योंकि 8वां बार में डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो 7 स्टॉपेज होगा, एक स्टॉपेज में 3 मिनट का टाइम देगा, तो 7 स्टॉपेज में 21 मिनट का टाइम देगा। तो टोटल टाइम लग जाएगा 6 घंटा 21 मिनट। आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। अंशु कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बताइए आप लोगों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट में बताइए क्या आप लोगों को क्लियर है? चलिए एक सवाल और करिए, उसके बाद एक सवाल ऐसा और लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए, फिर हम इसके बाद का सवाल लेते हैं। जिनको नहीं समझ में आया, जिनको थोड़ा बहुत समझ में आया, यहां से समझ में आएगा, और जिनको समझ में आ गया पूरा बनाइए इसको।
एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय करती है, कितने देर में यह कार 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। तो जिनको नहीं समझ में आया उनको फिर से हम एक बार डिटेल से बताते हैं। अगर हम आपसे यह पूछते कहीं पर नहीं रुकना है, कहीं पर नहीं रुकना है, बिना रुके कितना समय लगेगा, तो बिना रुके 600 किलोमीटर का दूरी चलना है और 100 के स्पीड से चलना है, तो बिना रुके अगर बोलेंगे तो 6 घंटा का टाइम लगेगा। बिना रुके कितने घंटा का टाइम लगेगा? 6 घंटा का टाइम लगेगा। लेकिन प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकना है। तो आप सोचिए 600 में 75 कितना बार आएगा? पहला बार यहां से स्टार्ट होगा चलना और 75 किलोमीटर के बाद इसका पहला स्टॉपेज आ जाएगा। फिर 75 किलोमीटर के बाद आपका दूसरा स्टॉपेज आएगा। फिर 75 किलोमीटर के बाद इसका तीसरा स्टॉपेज आएगा। फिर 75 किलोमीटर के बाद इसका चौथा स्टॉपेज आएगा। फिर 75 किलोमीटर के बाद इसका पांचवा स्टॉपेज आएगा। फिर 75 किलोमीटर के बाद इसका छठा स्टॉपेज आएगा। फिर 75 किलोमीटर के बाद इसका सातवां स्टॉपेज आएगा। लेकिन अगला 75 किलोमीटर के बाद इसका आठवां स्टॉपेज नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा 600 पूरा कर दिया। 300 और 3 600। तो ये पूरा यहां पर जब अपना डेस्टिनेशन पर जहां पहुंचना था वहां पहुंच ही गया, तब स्टॉपेज थोड़ के लगा, वहां तो पहुंच के आराम करेगा, पूरा क्लियर हो गया। तो आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉपेज, एक स्टॉपेज पे 3 मिनट का समय, तो 7 स्टॉपेज पे 21 मिनट का समय, तो टोटल समय लग जाएगा 6 घंटा 21 मिनट। लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे बनाना है वो समझिए। सबसे पहले बिना रुके निकाल लेंगे, तो 600 किलोमीटर को अगर 100 के स्पीड से चलेगा तो जाहिर सी बात है 6 घंटा का टाइम लगेगा। लेकिन हर 75 किलोमीटर के बाद रुकना है। तो सबसे पहले यह चेक करेंगे कि 600 किलोमीटर में 75 कितना बार आता है, तो ये कट जाएगा 75 से 8 बार। 8 बार में तो 8 बार 75 आता है, तो रुकना उसको 7 ही बार पड़ेगा, क्योंकि 8वां बार में वो पहुंच जाएगा। तो 7 बार ये स्टॉपेज हो पाएगा, 7 बार ही रुकेगा। तो 7 बार रुकेगा तो एक बार में 3 मिनट, तो 7 बार में 21 मिनट रुकेगा। तो आपका टोटल टाइम लग जाएगा 6 घंटा फिर से 21 मिनट। 6 घंटा 21 मिनट। राजेश कुमार, अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसमें अच्छे लेवल का सवाल भी आता है, जैसे तीसरा नंबर सवाल देखिए। इसको बनाइए तो इसमें 3 प्रकार से सवाल पूछता है। ये पहला प्रकार है, इसका दूसरा प्रकार, फिर इसका तीसरा प्रकार। राजेश कुमार, सिर्फ आप ही लिखे थे पूरे बैच में कि फिर से बताइए, और आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ये आपको समझ में आया कि नहीं? बाकी सारा बच्चा बुतरू बोल रहा है क्लियर है सर, क्लियर बा सर, क्लियर है सर, यस सर, यस सर, सब लिख रहा है। और आप सुस्त पड़ गए हैं। क्या भाग गए आप? जरूर भाग गया होगा। देखिए, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। वह 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद 12 मिनट रुकता है। इसके पहले 60 किलोमीटर पर रुकता था, 75 किलोमीटर पर रुकता था। यहां हर किलोमीटर जाएगा और 12 मिनट रुकेगा। तो कह रहा है लड़का को 36 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो रुको, पहले अगर नॉन स्टॉपेज रुक चलना था, बिना रुके हुए चलना था, तो बिना रुके अगर चलता तो 36 किलोमीटर का दूरी चलना था और स्पीड लड़का का था 12, बिना रुके 3 घंटा लगाता। लेकिन उसको तो हर 1 किलोमीटर पर रुकना है। तो देखिए 36 किलोमीटर में 1 किलोमीटर कई बार आएगा सर? 36 बार आएगा। लेकिन 36वां में तो वो पहुंच ही जाएगा, तो उसको स्टॉप करना है कई बार? 35 बार। 35 बार उसको स्टॉप करना है। और एक स्टॉपेज 12 मिनट का, तो 35 स्टॉपेज में 35 गुना 12 मिनट। अब 35 गुना 12 मिनट को आप कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12 25 60, अब 12 3 36, 36 6 42, 420 मिनट। तो 420 मिनट को 7 से भागा देंगे तो हमें 7 घंटा रुकने में बर्बाद किया। वो 7 घंटा रुकने में बर्बाद किया, तो टोटल समय लग जाएगा उसको जाने में 10 घंटा। टोटल समय जाने में क्या घंटा लग जाएगा? 10 घंटा। क्लियर है सभी को? दस नहीं 20 आवर लगेगा ना।
12 के स्पीड से जावे करता है, 36 किलोमीटर जाना ही है, तो 36 किलोमीटर 12 के स्पीड से जाएगा, 3 घंटा लगता, लेकिन हर एक ही किलोमीटर पर रुकेगा। तो 36 किलोमीटर में एक कई बार आएगा, 36 बार आएगा, लेकिन 36वां बार तो पहुंच ही जाएगा, यानी रुकना पड़ेगा 35 बार। एक बार में 12 मिनट रुकेगा, तो 35 बार में 420 मिनट रुकेगा। 420 मिनट को घंटा में बदलेंगे 7 घंटा, तो 7 घंटा रुकने में लगा और 3 घंटा चला, तो 10 घंटा हो गया टोटल। चलिए, अब ये पहला प्रकार हो गया। अब इसका दूसरा प्रकार का सवाल देखिए, आपका चौथा सवाल। ये 2017 में 13 में आया है, 2013 के मेंस में आया है ये। अब जरा गौर से देखिएगा, इसमें ट्विस्ट अलग है। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घोड़े की सवारी करता है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। तो बताइए 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर बिना रुके हम आपसे पूछते कितना लगेगा, बिना रुके, तो आप तुरंत जवाब दे देते सर 90 किलोमीटर जाना है, 18 का स्पीड है, तो 5 घंटा लगता। लेकिन हर 7 किलोमीटर पर रुकेगा तो 90 में 7 कई बार आएगा, तो 90 में 7 आ जाएगा आपका कितना बार, तो आपका हो जाएगा 13×7=91, यानी 12 दशमलव कुछ बार आएगा, 12 दशमलव कुछ बार। तो यहां पर आप पहले यह समझिए, मान लिया जाए अगर कोई व्यक्ति 200 किलोमीटर जाता है, 200 किलोमीटर जाना है और हर 50 किलोमीटर के बाद रुकना है उसको, हर 50 किलोमीटर के बाद, तो आप कहेंगे सर यहां से चलना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट है, सर 50 चला और पहला बार रुक गया, फिर 50 चला, फिर दूसरा बार रुक गया, अब फिर 50 चला और फिर तीसरा बार रुक गया, और अगला बार 50 चलेगा तो चौथा बार रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पहुंच ही जाएगा वो। तो 200 में 50 जो आया वो 4 बार आया, और 4 बार कंप्लीट आया, पूरा पूरी 4 बार, तो पूरा पूरी आने के मतलब चौथा बार पूरा हो गया दूरी, तो उसको रुकना पड़ा 3 ही बार। लेकिन ये 200 की जगह अगर 204 किलोमीटर उसको चलना होता, 204 किलोमीटर, तो यहां से स्टार्ट करता और 50 किलोमीटर चलता, एक स्टॉपेज लेता, फिर 50 चलता, दूसरा स्टॉपेज लेता, फिर 50 चलता, फिर तीसरा स्टॉपेज लेता, और फिर 50 चलता तो चौथा स्टॉपेज लेता। लेकिन चौथा स्टॉपेज के बाद उसका दूरी पूरा नहीं होता, इसको और भी चलना था, तो यहां पर चौथा स्टेप लेगा, स्टॉपेज रुकेगा, तभी तो 4 किलोमीटर और चलेगा, क्योंकि हर स्टॉप 50 के बाद उसको हर 50 के बाद उसको रुकना था। तो यहां रुका, यहां रुका, यहां रुका, फिर यहां रुकेगा, तभी आगे बढ़ पाएगा। तो अगर आपसे पूछेगा 204 किलोमीटर में अगर 50-50 के स्टॉपेज पे रुकना है तो कई बार रुकेगा, तो आप इसको लगाएंगे तो 50 में 4 से 50 में भाग देंगे तो 4 दशमलव कुछ आएगा। तो दशमलव आने के मतलब है कि 4 बार तो 50 आया और भी चलना है, और भी चलना है, तो इसका मतलब 4 बार रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर 50 4 बार पूरा पूरी आया, यानी चौथा बार पहुंच गया, तो रुकना 3 ही बार है। रुकना कई बार है? 3 ही बार है, यानी पूरा पूरी कटता है तो रुकने की संख्या एक कम, लेकिन पूरा पूरी नहीं कटता और भी चलना है तो रुकने की संख्या उतना ही होगा जितना बार लगेगा। जैसे यहां 4 बार लगा है तो 4 बार। जैसे देखिए, मान लिया जाए आपको बोलेगा कि 800 किलोमीटर चलना है और हर 100 किलोमीटर के बाद रुकना है, तो आप कई बार रुकेंगे? तो आप तुरंत 800 में 100 से भागा देंगे, कहेंगे 8 बार चलेंगे, 8 बार 100 आएगा, तो 8वां बार तो पहुंच ही जाएगा, यानी रुकना 7 बार है। लेकिन ये 820 रहता तो आप 100 से भागा देते तो 8 दशमलव कुछ आता। इसका मतलब 8 बार 100 आएगा और उसके बाद भी चलना है, तो यानी 8 बार रुकना पड़ेगा। 8 बार आपको क्या करना पड़ेगा, यहां 8 स्टॉपेज होगा, क्योंकि 8 स्टॉपेज के बाद भी तो चलना ही है। 8वां बार आप पहुंचे नहीं है, 8वां बार आप फाइनल नहीं पहुंचे और भी चलना है, यानी 8 बार रुकना पड़ेगा। अब पूरा पूरी कट गया तो एक कम ही रुकना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो 90 में अगर 7 से भागा देंगे तो 12×7=84, उसके बाद दशमलव में लगेगा, यानी इसमें 12 बार रुकेगा। कै बार रुकेगा? 12 बार रुकेगा, क्योंकि 12 बार के बाद भी चलना है, तो 12 बार रुकेगा। तो एक बार में 6 मिनट रुकेगा, तो 12 बार में 72 मिनट रुकेगा। 72 मिनट रुकने का मतलब 5 घंटा इधर, 1 घंटा इधर, यानी 6 घंटा 12 मिनट में पहुंच पाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हां या नहीं में जवाब दीजिए। चलिए, तो बनाइए 5वां। एक आदमी
10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर यानी एक ही किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम लेता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा? तो देखिए, पहले तो दूरी जाना है 5 ही किलोमीटर। अगर बिना स्टॉपेज के जाता तो आधा घंटा में पहुंच जाता। आधा घंटा में क्या होता? पहुंच जाता, यानी 30 मिनट में पहुंच जाता। लेकिन हर किलोमीटर के बाद रुकता है, तो 5 किलोमीटर में एक एक किलोमीटर कई बार आएगा? 5 बार, यानी स्टॉपेज 4 बार। स्टॉपेज 4 बार और हर बार 5 मिनट विश्राम करेगा, तो 5 मिनट विश्राम करेगा यानी 20 मिनट विश्राम करेगा, तो टोटल जाने आने में, तो टोटल तक जाने में समय लगेगा 50 मिनट। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। चलिए एक आखिरी हिसाब इसको बनाइए, बाकी कल बनाइएगा। इसमें ये सब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस लेवल का क्वेश्चन कल देख लीजिएगा, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। चलिए, ये दूसरा टाइप समाप्त हो जाएगा, कल तीसरा टाइप इसका पढ़ लीजिएगा, इसका तीसरा प्रकार से जो पूछता है वो पढ़ लीजिएगा, और फिर ये टॉपिक खत्म। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, जो चोर सिपाही होता है, 2 ट्रेन जा रहा है, कब एक दूसरे से मिलेगा, कब एक दूसरे से बिछड़ेगा, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखिए, एक व्यक्ति अपना वाहन 36 के स्पीड से चलाता है प्रति घंटा, परंतु प्रत्येक 14 किलोमीटर पर पुर्जा को बदलने के लिए 12 मिनट के लिए रुकता है, यानी हर 14 किलोमीटर पर रुकेगा 12 मिनट, तो 90 किलोमीटर दूरी करने में कितना समय लगेगा? अगर बिना रुके हमको जाना होगा तो 90/36 या 18 गुना 36, 18×5 2.5 घंटा लगेगा बिना रुके जाने में। बिना रुके जाने में 2.5 घंटा, लेकिन वह स्टॉपेज कै गो लेगा? तो 14 किलोमीटर पर रुकता है 12 मिनट के लिए, तो 90 किलोमीटर में 14 कै बार आएगा? तो 6 दशमलव कुछ आएगा, यानी 6 बार के बाद भी चलना है, यानी उसको डायरेक्ट रुकना पड़ेगा 6 बार, 6 स्टॉपेज हो जाएगा, 6 स्टॉप। अगर पूरा पूरी कट जाएगा तो स्टॉपेज एक कम दशमलव में कटेगा, तो जितना बार लगेगा उतना स्टॉपेज, और 12 मिनट के लिए रुकेगा तो 12 6 72 मिनट, तो 72 मिनट के मतलब हो गया 1 घंटा 12 मिनट, तो 2 30 और 1 12, यानी आपका हो जाएगा 3 घंटा 42 मिनट। 3 घंटा 42 मिनट। ऑप्शन डी। बाकी का अगले क्लास में करेंगे, और उम्मीद है आपको आज सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल इसका नेचर 3 और नेचर 4 करेंगे। कल इसका नेचर 3 करेंगे, नेचर 3। इसके बाद अगला टाइप पढ़ेंगे, और आपको पहले इन्फॉर्म कर देते हैं, संडे को इस बार आपका क्लास लेंगे हम। रात में भी ले सकते हैं 2 घंटा, दिन में भी ले सकते हैं 2 घंटा, कभी भी ले सकते हैं, वो मैं सैटरडे को इन्फॉर्म कर दूंगा। या तो सुबह सुबह लेके हटा देंगे ताकि कहीं मुझे जाना भी पड़े, जैसे इसके पहले एडवांस का क्लास लिए थे, ताकि मुझे कहीं जाना भी पड़े तो आपको डिस्टर्बेंस ना हो सकता है सुबह मॉर्निंग में ही क्लास ले लेंगे आपका, या तो फिर इवनिंग में लेंगे, लेकिन इस बार आपका टाइम एंड डिस्टेंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप खत्म करेंगे। ठीक है, बाय। टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक यही रहेगा, और कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो इसी का तीसरा टाइप से जो पूछता है वो, और साथ में इसका एक नेचर और है, इसमें घुड़सवारी से ज्यादा है, जाता है, पैदल आता है, तो पूछेगा दोनों ओर पैदल जाने में कितना टाइम लगेगा, वो पूछेगा। और एक टाइप आपका जो अगला टाइप पढ़ेंगे हम लोग, नहीं होता चोर और सिपाही जा रहे हैं, चोर चोरी करके चल गया, सिपाही उसका पीछा किया कितना देर में, 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर जा रहा है, एक का स्पीड दूसरे का स्पीड से इतना दिखे, वो सब टाइप का सवाल पढ़ेंगे, वो वाला टॉपिक। तो बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।